A die is thrown 6 times. ये लिखा है ना, ये लिखा है, मिटा हुआ है ना. If getting an odd number is a success, अगर odd number आना success है, तो what is the probability of 5 success, at least 5 success, at most 5 success? अब देखो ध्यान से. Question number 1, exercise 13.3. 13.5. Question number 1. A die is thrown 6 times. इस एक्सपेरिमेंट में एक ही डाई थ्रो की जा रही है. पहली चीज, एक ही डाई थ्रो की जा रही है. पिछले जो एग्जांपल थे उसमें पेयर, यहाँ पे एक ही डाई थ्रो कर रहे हैं. तो जो पी और क्यू होगा वो एक डाई के हिसाब से माना जाएगा. ठीक है. और 6 बार उछाला जा रहा है. ये क्या होगा? एन. ये एन होगा. एन होगा 6. पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और सक्सेस यहाँ पे और नंबर का आना है. और नंबर का एक डाइस पे आना सक्सेस है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/6. डाइस में 3 होते हैं और नंबर, तो 1/2. समझ में आ गया? एक डाई पे और नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3/6. 3 होते हैं और नंबर 6 में से, तो 1/3. तो पी हो गया 1/2 और क्यू भी हो जाएगा 1/2. 1 माइनस पी करेंगे तो क्यू भी आ जाएगा 1/2. अब आर अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग होगा. पहला पार्ट एन पी क्यू सेम है. पहला पार्ट वो कह रहा है 5 सक्सेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालो 5 सक्सेस. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर. यहाँ पे आर कितना लेना होगा? 5. फॉर्मूला एन 6. ठीक है. एक बार आप ऊपर साइड में फॉर्मूला लिख दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर. आर सक्सेस के लिए रैंडम वेरिएबल आर सक्सेस अगर आर होंगी तो फॉर्मूला होता है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर. ठीक है. तो 6C5. आर कितना है यहाँ पे? 5. पी 1/2. 1/2 की पावर आर और 1/2 की पावर 6 माइनस 5. फॉर्मूला रख दिया. 65. शॉर्टकट पता होना चाहिए. 65 6 होता है. 65 की वैल्यू 6 होती है. ये होगा 1/2 की पावर 5 इंटू 1/2. तो 6/2 की पावर 6. तो 6/32. 3/2 की पावर 6. हाँ 64 आएगा. फिर 3 से 2 से काटोगे तो 3/32 आएगा. सेकेंड पार्ट एट लीस्ट 5 सक्सेस. एट लीस्ट हाँ अंकित, एट लीस्ट 5 सक्सेस. आर कितना है? और 5 6 तक ले सकते. 5 ले नहीं सकते. 5 से 6. हाँ 5 भी लेना, 6 भी लेना. कम से अगर हो गया 5 सक्सेस तो 5. कम से कम 5 सक्सेस का मतलब 5 या 5 से ज्यादा. कम नहीं हो सकते. सक्सेस 5 कम से कम 5 मतलब 5 या 5 से ज्यादा. 6 से ज्यादा भी हो सकते थे. तो डाइस को 6 बार उछाला है. अगर 8 बार उछाला होता तो कम से कम 5 में 4 बार फॉर्मूला लगता. 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए. तो यहाँ पे 6 बार आ सकता है ज्यादा, क्योंकि 6 बार डाइस को उछाला गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी और 6 सक्सेस की. 5 सक्सेस के लिए हम कर चुके हैं सॉल्व. दोबारा क्या करना? 5/32. 6 के लिए लगा लो फॉर्मूला. 6 अच्छा 6 के लिए 66. 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0. 66 1 होता है. 66 1 होता है और 1 बाई ये आ जाएगा 64. एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 प्लस 1/64. 7/64. समझ आ रहा है? अगला पार्ट बोलो. थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? एट मोस्ट. हाँ 0 1 2 3 4. हाँ ध्यान से देखिए. इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो. लीस्ट मोस्ट है, इसे समझना है. प्रोबेबिलिटी निकालो. ज्यादा से ज्यादा 5 बार सक्सेस मिले. ज्यादा से ज्यादा 5 बार मिले. 5 से ज्यादा बार ना मिले, है ना? तो आपको यहाँ 5 वाले भी फॉर्मूला 5 में लग गया, 4 में, 3 में, 2 में, 1 में और 0 में भी. एक भी सक्सेस ना मिले वो भी इसमें आ रहा है. उसने बोला 5 से ज्यादा सक्सेस नहीं होनी चाहिए, चाहे एक भी ना हो.
5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम चाहे कितनी भी हो, चाहे 1 भी ना हो, 0 भी लेंगे। अब फॉर्मूला तो कितनी बार लगेगा, 0 1 2 3 4 5, 6 बार फॉर्मूला लगने वाला है। इनडायरेक्ट तरीके से करेंगे इसको। जो केस इसमें नहीं आ रहा टोटल, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है 0 1 2 3 4 5 6, अगर सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 में से वो केस माइनस कर दो जो इसमें नहीं बोल रहा है। वो कह रहा है ज्यादा ज्यादा 5 सक्सेस आनी चाहिए, तो केवल 6 वाला केस वो कंसिडर नहीं कर रहा है। तो इसको करने का शॉर्टकट तरीका है, एक तो लंबा हो गया 0 1 2 पूरे में 5 बार 6 बार फॉर्मूला लगाओ। शॉर्टकट क्या है, 1 में से वो केस माइनस कर दो जो इसमें नहीं आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस, 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, तो 6 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी x इज इक्वल टू 6। वो अभी हमने सॉल्व करा था, डायरेक्ट लिख दूं 1/64। समझ आ रहा है, अभी तो करा था। तो 1 - 1/64, तो ये हो जाएगा 64।